भीषण महाभारत युद्ध होने के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन उनमें से भी एक बहुत बड़ा कारण था शकुनी। वो शकुनी ही था जो दुर्योधन का कान भरता था, उसे बरगलाता था। शकुनी ही वो जालसाज था जिसके पासों के फेर में पांडव फंस गए और द्रौपदी को जुए में हार गए, जिसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और महाभारत की नींव रखी गई। पर शकुनी महाभारत का खलनायक बना कैसे और क्यों बना? ये करके उसे क्या मिला? असल में उसकी मंशा क्या थी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें शकुनी के बचपन के उस काले अध्याय पर रोशनी डालनी पड़ेगी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा और मकसद दोनों तय किए। दरअसल बात उस वक्त की है जब भीष्म पितामह अपने बेटे धृतराष्ट्र के लिए योग्य वधू ढूंढ रहे थे। इस बीच एक दिन भीष्म पितामह को गांधार नरेश और उनकी पुत्री के बारे में पता चला। गांधार नरेश उस वक्त के गांधार राज्य यानी कि आज के कंधार, जो कि अब अफगानिस्तान में है, वहां के राजा हुआ करते थे। जानकारी होते ही भीष्म पितामह गांधार नरेश से मिलने पहुंच गए और कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र की शादी का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र अंधे थे, फिर भी गांधार नरेश भीष्म पितामह के प्रस्ताव को ठुकरा न सके, क्योंकि गांधार नरेश की इतनी शख्सियत थी नहीं। फिर गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। विवाह के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद भीष्म पितामह को कुछ ऐसा पता चला जिससे उन्हें धोखे का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि गांधारी मांगलिक है और धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले गांधारी की एक बकरे के साथ शादी करवाई गई थी, जिसकी बाद में बलि दे दी गई। हिंदू धर्म में मंगल दोष को खत्म करने का ये एक उचित उपाय माना गया है, लेकिन भीष्म पितामह ने इसे गांधार नरेश की तरफ से धोखा माना और इतनी बड़ी बात छिपाने के एवज में बदले की भावना को जन्म दिया। इसी भावना के साथ भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को एक दिन न्योता भिजवाया, जिसमें उन्होंने पूरे खानदान को हस्तिनापुर में सत्कार के लिए आमंत्रित किया। अब जब भीष्म पितामह ने खुद बुलाया तो गांधार नरेश के पास इनकार करने का कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में भीष्म पितामह के इरादों से बेखबर वो सपरिवार हस्तिनापुर आ गए, जहां भीष्म पितामह ने गांधार नरेश समेत वहां पहुंचे समस्त लोगों को एक अंधेरी काल कोठरी में ठुसवा दिया। इन्हीं लोगों में से एक था शकुनी। भीष्म पितामह का मकसद गांधार नरेश के पूरे परिवार को खत्म कर देना था, इसलिए उन्होंने जेल में बंद गांधार वासियों को मात्र एक मुट्ठी चावल भोजन के तौर पर परोसा। एक मुट्ठी चावल क्या ही था, चावल का एक दाना भी सभी सदस्यों को पूरा नहीं पड़ पा रहा था। ऐसे में धीरे धीरे करके लोग मरने लगे। ये सब होता देख जेल में बंद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हर दिन आने वाले एक मुट्ठी चावल को सिर्फ गांधार नरेश के पुत्र शकुनी को खिलाया जाएगा, क्योंकि उनके राज्य की गद्दी पर आगे चलकर उसे ही बैठना है, उसे ही राज्य को संभालना है और युवा होने के नाते वो आगे चलकर कुरु वंश का विनाश करके इस जिल्लत भरी मौतों का बदला भी लेगा। फिर क्या था, हर दिन एक मुट्ठी चावल आता जिसे सिर्फ शकुनी खाता और हर दिन किसी अपने एक प्रियजन को मरते हुए भी देखता। अंत में जेल के अंदर सिर्फ गांधार नरेश और शकुनी ही बचे। तो गांधार नरेश ने अपने बेटे शकुनी को अपने पास बुलाया और एक तोहफा देने की बात कही। युवराज उठकर राजा के पास पहुंचा तो कमजोर हो चुके गांधार नरेश ने अपनी बची कुची ताकत से शकुनी के घुटने पर लात मार दी, जिससे शकुनी का घुटना टूट गया। दर्द से कराहते हुए शकुनी ने पूछा, पिताजी आपने ये क्या किया? तो गांधार नरेश बोले, तुम एक नंबर के अय्याश हो। तुम जब यहाँ से सही सलामत निकलोगे तो थोड़े ही दिनों में भूल जाओगे कि इस जेल में हम सभी के साथ क्या क्या हुआ। इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है, ताकि हर कदम पर तुमको ये याद रहे कि यहाँ जो हुआ उसका बदला लेने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। वो एक मुट्ठी चावल हम सब ने मिलकर तुम्हें इसीलिए खिलाया था ताकि तुम अपने प्रियजनों की मौत का बदला ले सको। मैं भी अंतिम सांसें ले रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरी हड्डियों से 2 पासे बनवाना। उन दोनों पासों में वही अंक आएंगे जो तुम चाहोगे। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक आखिरी तोहफा है बेटे।
अपने पिता की बातों को सुनकर शकुनी ने जेल में ही कुरु वंश को खत्म कर देने की कसम खाई और पिता की आज्ञा के अनुसार ही उसने 2 पासे बनवाए। आगे चलकर उन्हीं पासों की मदद से शकुनी ने चौसर का ऐसा खेल खेला कि पांडव सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी पर लगा दांव भी हार गए, जिसके फलस्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें आखिरी दिन तक शकुनी जीवित रहा। वो इतना चतुर था कि हर बार मुकाबला करने वालों को चकमा देकर बच निकलता था। इस बीच उसने भीष्म पितामह को बाणों की शरसैया पर आखिरी सांस लेते देखा, गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग होते देखा, कर्ण की अन्याय से मृत्यु, दुशासन के हाथ पैर उखाड़कर उसे क्रूरता से मारा जाना और अंत में कौरवों का सर्वनाश, ये सब कुछ शकुनी ने अपनी आंखों से देखा और ये सब देखकर उसे संतुष्टि भी मिली। शकुनी को इस बात का भी दुख और गुस्सा था कि उसकी बहन गांधारी की शादी एक ऐसे राजा से बिना उसकी स्वेच्छा से कर दी गई जो अंधा था। इस बात का मलाल भी कौरवों की मौत से उसके मन से हट गया और उसने अपने पिता को दिया वचन भी पूरा कर लिया। ये सब होने के बावजूद एक विचित्र घटना तब घटी जब शकुनी के मन में अचानक पश्चाताप का भाव पैदा हो गया। उसने सहदेव से खुलकर ऐसी बातें की जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कहानी एक छोटे से बच्चे को बताता है। यानी शकुनी ने अपना पूरा जीवन सहदेव के सामने खोल कर रख दिया। अपने बचपन की दुखद यादें, धृतराष्ट्र के हाथों उसके परिवार को यातना दिया जाना, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजा से होना, भीम को जहर देना, लाक्षागृह का षड्यंत्र रचना और ना जाने कितने अपराध जो शकुनी ने इस जन्म में किए, उसने सब सहदेव को बताया और कहा कि उसके अंदर ये बोझ लेकर जीने की क्षमता नहीं है, वो अब नहीं जीना चाहता। शकुनी ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका अंत समय आ चुका है और फिर हुआ भी वैसा ही। सहदेव ने अपने वार से शकुनी का सिर एक बार में धड़ से अलग कर दिया और इस तरह महाभारत में शकुनी का दुखद अंत हो गया। एक ऐसे षड्यंत्रकारी का अंत जिसने दीमक की तरह कौरवों को ही खत्म करने की ढाई चाल चली। ऐसा करके उसने अपनों के साथ हुए दुर्व्यवहार का न सिर्फ बदला लिया बल्कि इतिहास में एक ऐसे शख्स के रूप में नाम बनाया जिसने अपना सब कुछ खोकर दूसरों के पास भी कुछ नहीं छोड़ा। शकुनी के इस चाल, चरित्र और चेहरे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।